इंजीनियरिंग का शानदार नमूना दिखाते हैं। भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना लिया है। कश्मीर में चिनाब नदी पर आर्क ऑफ चिनाब ब्रिज तैयार किया गया है। इस रेलवे ब्रिज की ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पूरा प्रोजेक्ट 272 किलोमीटर लंबा है। कटरा से बनिहाल तक के 111 किलोमीटर लंबे हिस्से को बनाने में यह पुल एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ है। 10 वर्षों में इसे पूरा किया गया है। इस पुल के बनने से भारतीय रेल नेटवर्क अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ गया है। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर अब रेलवे के जरिए भी मुमकिन हो पाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह कुतुब मीनार से 4 गुना बड़ा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 73 मीटर। एफिल टावर को अगर इस पुल के नीचे रख दिया जाए तो भी यह पुल उससे 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर। भारतीय इंजीनियर्स की इस कारीगरी ने रेलवे ब्रिज के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। इस पुल की लंबाई 1315 मीटर है और यह कश्मीर के बक्कल और कौरी क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। इस पुल को इस तरह से तैयार किया गया है कि अगले 120 वर्ष तक इस पर से ट्रेन गुजरेगी। इस पुल से एक फायदा यह भी होगा कि सीमा तक सैनिकों को लाने ले जाने में भी वक्त कम लगेगा, क्योंकि रेलवे की मदद से सैनिक और बाकी सामग्री जल्द पहुंचाई जा सकेगी। इसकी कुछ विशेषताएं ये हैं कि एक तो ये बम हमलों को झेल सकता है, भूकंप झेलने में भी पूरे तरीके से ये सक्षम है। चिनाब पर बना पुल हवा की 266 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार को ये झेल सकता है। -10 से -40 डिग्री तापमान का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर ट्रेन चल सकती है। कश्मीर की खूबसूरत वादियां, पहाड़ों के बीच बहती चिनाब, और उस पर भारतीय इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण, आर्च ऑफ चिनाब ब्रिज। इस वक्त हम चिनाब नदी के किनारे खड़े हैं। यहाँ पर रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज तैयार कर रही है। ये ब्रिज इस मायने में भी बेहद खास और ऐतिहासिक है क्योंकि इसके पूरे होने से चिनाब नदी के न सिर्फ 2 हिस्से जुड़ेंगे, 2 किनारे रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे, बल्कि कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्से से रेल नेटवर्क के जरिए जुड़ जाएगी। 2 पहाड़ियों को जोड़ने वाले इस ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। इस पुल को बनाने में 10 साल का वक्त लगा और इसके आर्च बनाने के पूरे होने के आखिरी दिन केबल्स के सहारे इस आखिरी हिस्से को उसमें लगाया गया। मूवमेंट अभी होता है कश्मीर घाटी में, वो सारा रेलवे पे जम्मू तक आके और उसके बाद रोड के थ्रू होता है, तो उसमें थ्रू पहुंच जाएगा। तो जब ट्रांसशिपमेंट नहीं होता तो आपकी गति बढ़ जाती है। जितनी देर में ट्रांसशिपमेंट हो रहा था उतनी देर में तो आधा रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इससे काफ़ी गति में काफ़ी फ़ायदा होगा और ज़्यादा आसानी से लोग पहुंच पाएंगे, ज़्यादा आसानी से सामान पहुंच पाएगा। अब तक कश्मीर घाटी पूरे देश से हवाई और सड़क मार्ग से जुड़ा था, लेकिन रेलवे को कश्मीर घाटी तक पहुंचाने का मिशन पूरा करना था।
चिनाब ब्रिज के निर्माण के लिए नदी किनारे ही एक वर्कशॉप बनाई गई है, जहां पर रॉ मटेरियल लाया जाता है और यहीं से ब्रिज के हर सामान को तैयार करके निर्माण कार्य किया जाता है। इंजीनियर्स ने पूरी लगन और मेहनत के साथ इस पुल को तैयार किया, क्योंकि ये एक भागीरथ कार्य था। इससे पहले ऐसा काम भारत में नहीं हुआ था। रेलवे के लिए भी ये पुल बनाना एक चुनौती थी। सबसे बड़ा चुनौती का कार्य था ये वाली जो आर्च जो आप देख रहे हैं इसको बनाने का। फिर उसको एक बार डिज़ाइन कर लिया तो उसको फैब्रिकेट कैसे करें और इसको यहाँ पर लाके इसको इंस्टॉल कैसे करें, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें। मुझे आज तक वो दिन याद है जिस दिन वो फाउंडेशन में पोरिंग शुरू हुई थी कि ये होगा, ये ब्रिज बनेगा कि नहीं। बहुत से इसमें लोग जो हैं वो डाउट करते थे कि ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्योंकि इसे बेसिकली क्या है, हिमालय में कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट अ साइंस, इट्स एन आर्ट। ओके, उसको धीरे धीरे जब आप नीचे पहुंचेंगे तब पता लगेगा। हर सॉल्यूशन जो है वो जगह को देख के निकाला जाता है। 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में उधमपुर से कटरा तक रेलवे लाइन पहले ही तैयार हो चुकी है। बनिहाल, श्रीनगर, बारामूला भी ऑपरेशनल है। दोनों ही रेलवे लाइन पर ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट का 111 किलोमीटर का हिस्सा जो कटरा से बनिहाल तक था वो अभी तैयार नहीं हुआ था। इसी पर रेलवे काम कर रहा है और ये पुल इसी का हिस्सा है। उत्तर रेलवे के इस ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे करवा रहा है। चिनाब के दो किनारों को कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर काफी मंथन के बाद आर्च के जरिए पुल बनाने का फैसला लिया गया। क्योंकि चिनाब की गहराई ज्यादा थी, इसलिए कंक्रीट के पिलर खड़े करके ब्रिज बनाना संभव नहीं था। 111 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है, जो कटरा से बनिहाल के बीच में है, ये तो विशेष रूप से बहुत कठिन स्ट्रेच है। इसमें 97 किलोमीटर की टनलिंग और लगभग 7 या 8 किलोमीटर के ब्रिजेस हैं। इस आर्च में को बनाने में बहुत बड़ी आर्च है। इसमें इसका अंदाज़ा मैं आपको इसी बात से लगा सकते हैं कि इस आर्च में, अकेले आर्च में 10,660 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है और पूरे ब्रिज में 28,500 टन स्टील इस्तेमाल होगी। इस ब्रिज की खासियत यह है कि आतंकवादी बम हमले और बड़े भूकंप झेलने में सक्षम है। ये रेलवे पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं को भी झेल सकता है। -10 से -40 डिग्री तापमान में भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पुल से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन गुजर सकेगी। हालांकि इस पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही ट्रेन चलाई जाएगी। इस ब्रिज की विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके निर्माण में 28,660 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। रेलवे ने इस आर्च ब्रिज को तैयार करने के लिए कई देशों के एक्सपर्ट्स का सहयोग लिया। रेलवे ने फिनलैंड की मदद डिजाइन के लिए, आर्च बनाने के लिए जर्मनी, स्विट्जरलैंड की मदद ली। इसकी फाउंडेशन और सुरक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से तकनीकी मदद ली गई। इसके अलावा भारत की IIT दिल्ली, IIT रुड़की और IISc बेंगलुरु की मदद भी ली गई। अब इस आर्च पर डेक तैयार किया जाएगा, फिर इस पर पटरी बिछाने का काम शुरू होगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक चिनाब ब्रिज को अगले साल मार्च तक तैयार कर लिया जाएगा। इस पुल की तकनीकी विशेषता और इसकी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश हैं। कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट से राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। मैंने चिनाब पर बन रहे बेहतरीन रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखी हैं और आजकल तो सोशल मीडिया में शायद हिंदुस्तान के हर किसी ने देखी होगी। उन तस्वीरों को देखकर किस नागरिक का माथा गर्व से ऊंचा नहीं होगा। पुल के पास ही बनाई गई वर्कशॉप में पुल से जुड़ा हर हिस्सा तैयार किया जाता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 200 से ज्यादा इंजीनियर और 3000 से ज्यादा मजदूर युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। आर्च का काम पूरा होते ही ये क्षण रेलवे और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि इस पुल के पूरा होने के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक रेल नेटवर्क तैयार हो जाएगा। चिनाब पर यह रेल ब्रिज नदी के दो किनारों को ही नहीं जोड़ेगा, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क को एक बना देगा, जिसके बाद हम कह सकते हैं एक भारत एक रेल नेटवर्क। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, कश्मीर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.